हरे कृष्णा। तो मैं हूँ भजन रसदास। गरुड़ पुराण सीरीज पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम थोड़ी एक रामायण की बहुत ही खूबसूरत कहानी पर चर्चा करेंगे जो गरुड़ पुराण में आती है और श्राद्ध से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, आज थोड़ा स्टोरी पर चर्चा करेंगे। तो आपको स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो स्टोरी के माध्यम से हम थोड़ी शिक्षा भी लेने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। काफ़ी लोगों के मन में कभी ना कभी ये प्रश्न जरूर आया होगा या फिर कोई शंका जरूर आई होगी कि हम जो हमारे पितरों को साल में 2 बार खाना खिलाते हैं, किसी वैष्णव को भोजन खिलाते या फिर किसी कौवे को भोजन खिलाते, किसी गाय को भोजन खिलाते या अग्नि के माध्यम से हमारे पूर्वजों को भोजन खिलाते, क्या वाकई में वो उन्हें मिलता है या फिर किसी ने ऐसा देखा है कि उन पूर्वजों को खाना खाते वक्त कि वो आए हो और उन्होंने खाना खाया? ऐसा कोई इतिहास में विवरण है? क्या गरुड़ पुराण में ऐसा कुछ विवरण मिलता है? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके मन में जो यह सवाल था ना, तो वही सवाल गरुड़ जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा था कि क्या ऐसा किसी ने देखा है कि पूर्वज आए और उन्होंने खाना खाया है? तो भगवान विष्णु जी ने इसका बहुत सुंदर आंसर दिया है। तो मैं आपको सुनाने का मेरी बहुत दिन से इच्छा थी, मैं आपको अभी सुनाता हूँ। तो यही सवाल गुरु जी ने भगवान विष्णु जी से किया था, जो हम सब लोगों के मन में भी था। तो इस विषय में भगवान विष्णु जी रामायण का प्रसंग सुनाते। तो ये सब बातें मैं गरुड़ पुराण से कह रहा हूँ, आप इनको पढ़ सकते हैं गरुड़ पुराण में। तो हे गरुड़, सुनो, देवी सीता का उदाहरण है। जिस प्रकार सीता ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि तीनों पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण के शरीर में प्रविष्ट हुआ देखा था, उसको मैं कह रहा हूँ। हे गरुड़, पिता की आज्ञा प्राप्त करके जब श्री राम वन में चले गए, तो उसके बाद सीता के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की यात्रा की थी। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध करना प्रारंभ किया। तो जानकी ने वन में उपलब्ध अन्न के माध्यम से उनकी कुटिया में पधारे हुए ऋषियों को श्राद्ध कर्म किया और उन्हें श्राद्ध का प्रसाद बनाया था। जब जानकी उन महात्माओं को परोसने गई, तब उन्हें उन ऋषियों के शरीर में उनके ससुर महाराज दशरथ जी के दर्शन हुए, जिन्हें देखकर माता सीता लज्जा के कारण पेड़ के पीछे छुप गई। तो यहाँ पर लज्जा इसलिए हुई थी क्योंकि माता सीता वनवास में थी, बराबर, और वनवासी वस्त्र उन्होंने पहने थे। यह देख महाराज दशरथ को बड़ा दुख होता कि उनके कारण राजमहल में रहने वाली सीता आज वनवास में इस तरह रह रही। तो उन्हें दुख न हो, इसके कारण में उन्होंने क्या किया, पेड़ के पीछे छुपना पसंद किया, जिसका कारण भगवान राम अंतर्यामी होने के कारण उन्होंने जान लिया। यह देख भगवान राम ने सीता से इसका कारण पूछने के बजाय अतिथि सेवा को प्रधानता दी। तब भगवान श्री राम जी ने सबकी अतिथि सेवा की और फिर वे सब चले जाने के बाद माता सीता से छिपने का कारण पूछा। तब माता सीता ने उन्हें यह सब वृत्तांत बता दिया। माता सीता एक पतिव्रता साध्वी स्त्री है, बराबर, और साक्षात क्या है, जगत जननी लक्ष्मी है। हम सबकी क्या है, वो सब जीवों की क्या है, वो माता है होने के कारण उन्हें प्रत्यक्ष रूप में ऋषि के शरीर में प्रविष्ट होकर श्राद्ध का भोजन खाते हुए वो उन ससुर को देख सकी, दशरथ जी को देख सकी। यह दर्शन बहुत पुण्य आत्माओं को ही प्राप्त होते हैं। हे गरुड़, कली काल में ऐसा दर्शन करना असंभव है। जो बहुत ही साध्वी नारी है, पतिव्रता नारी है, जो वैष्णवी है, जिसकी तपस्या साधना अति उच्च लेवल पर है, जो शुद्ध है, जिसके मन में कुछ पाप नहीं है, ऐसी स्त्री क्या कर सकती है, ऐसा दर्शन कर सकती। तो जब साल में 2 बार श्राद्ध करने का समय आता है, तो वह 2 दिन यमराज जी पितृलोक और नरक लोक के सभी पतित आत्माओं को क्या कर देते हैं, छुट्टी दे देते हैं। तो साल में 2 बार उनको छुट्टी होती, जिससे पृथ्वी पर आकर अपने परिजनों के यहाँ वो श्राद्ध का भोजन करते हैं। उस दिन वह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अपने परिजनों के गृह द्वार पर खड़े होकर इंतजार करते हैं कि कब वे हमें वैष्णव भोजन के माध्यम से, अग्नि भोजन के माध्यम से, कौवे के माध्यम से, गाय के माध्यम से हमें क्या करें। जैसे भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ के लिए वैष्णव भोजन दिया था, उस प्रकार हमें क्या करें, भोजन परोसे। किसी कारणवश कलिकाल में नास्तिक मनोवृत्ति के कारण सूर्यास्त तक अगर उन्हें वो भोजन श्राद्ध प्राप्त नहीं होता है, तो वह निराश मन से पितृलोक या यमलोक वापस चले जाते हैं, जिसे पितृदोष लगता है। पितृदोष इसलिए लगता है कि आप अपने पुरखों की घर, संपत्ति, खेत, यहाँ तक कि खुद का शरीर जो हमारे पुरखों ने हमें दिया है, इसका लुत्फ उठा रहे, मजा ले रहे, लेकिन आप अपने पुरखों को
उनको साल में 2 दिन खाना भी नहीं दे सकते। इससे बुरी चीज़ और क्या हो सकती है। तो ये तो बहुत खूबसूरत कथा थी जो हमें क्या सुनाती है कि हमें इन श्राद्ध, इन विधि में क्या करना है, विश्वास करना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होता है, हमें पितृदोष लग जाता है। हमेशा जप करें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और खुश रहें। थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे हमारे सनातन धर्म का प्रचार हो, लोगों में जन जागृति हो और लोग सही मायने में अपने धर्म को फॉलो करें। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।